छोटा सा गांव था जहां चारों तरफ हरियाली थी। उसी गांव में कुणाल नाम का एक नौजवान लड़का रहता था। शहर से पढ़ाई पूरी करने के बाद जब उसके दोस्तों ने बड़े दफ्तर में नौकरी चुनी, कुणाल ने अपने पूर्वजों की जमीन पर वापस लौटने का फैसला किया। जब कुणाल पहली बार खेत में उतरा तो धूप तेज थी और हाथ नारा। गांव के लोग उस देखकर मुस्कुराते और कहते, कुणाल, ये खेत की मिट्टी शहर की एसी ठंडक जैसी नहीं है। लेकिन कुणाल ने हार नहीं मानी। रोज सुबह सूरज उगने से पहले कुणाल अपने खेत में पहुंच जाता। उसके हाथ में कुदाल होती और आंखों में एक सपना। एक दोपहर जब गर्मी अपने चरम पर थी, कुणाल खेत के बीचों बीच खड़ा मिट्टी खोद रहा था। पसीना उसके माथे से टपक कर मिट्टी में मिल रहा था। उसने महसूस किया कि ये मिट्टी सिर्फ धूल नहीं है, बल्कि इसमें जीवन है। उसने नई तकनीक और पुरानी मेहनत को मिलाकर खेत में काम करना शुरू किया। वह घंटों तक पौधों को पानी देता, नलियन बनाता और मिट्टी की गोडाई करता। उसके कपड़े मिट्टी से सन गए थे, लेकिन उसकी मुस्कान बता रही थी कि उसे अपना सुकून मिल गया है। महीनों की कड़ी मेहनत के बाद खेत में हरियाली छा गई। कुणाल ने ऑर्गेनिक खेती की थी, जिसकी वजह से उसकी फसल गांव में सबसे सुंदर और स्वस्थ थी। एक दिन जब वही पुराने लोग उसके खेत के पास से गुजरे तो हैरान रह गए। जो लड़का शहर से आया था, उसने बंजर दिखने वाली जमीन को सोने जैसा चमका दिया था। कुणाल ने दिखा दिया कि अगर नियत साफ हो और मेहनत सच्ची, तो मिट्टी भी सोना उगलने लगती है। आज कुणाल सिर्फ एक किसान नहीं, बल्कि पूरे गांव के लिए एक मिसाल बन चुका था। उसने साबित किया कि प्रगति सिर्फ शहरों में नहीं, बल्कि अपनी मिट्टी से जुड़ने में भी है। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे किसान की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसने दिखा दिया कि मिट्टी से सोना कैसे उगाया जाता है। योरू कहानी है रामू काका की। एक छोटा सा गांव था जहां बरसों से बारिश नहीं हुई थी। जमीन फट चुकी थी और लोगों के चेहरों से मुस्कान गायब हो चुकी थी। रामू काका अपने पुराने हाल को देखकर रोज यही सोचते, क्या ये मिट्टी फिर कभी हरा भरा रूप लेगी। गांव के बड़े बड़े लोग अपनी जमीन बेचकर शहर जा रहे थे। सब कहते, रामू, तुम क्यों अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो, ये जमीन अब बंजर हो चुकी है। लेकिन रामू काका का दिल नहीं मानता था। वो रोज सुबह 4 बजे उठते, खेत जाते और मिट्टी को साफ करते। उनके पास पैसे नहीं थे नए बीज खरीदने के, इसलिए वो हर रोज जंगल जाते और वहां से पुराने बीजों की तलाश करते। लोग उन्हें पागल किसान कहने लगे थे। एक दिन बहुत तेज धूप थी। रामू काका खेत में काम करते करते बेहोश हो गए। जब उन्हें होश आया तो उन्होंने देखा कि एक छोटा सा परिंदा, बर्ड, उनके चेहरे पर पानी की कुछ बूंदें गिरा रहा था। उस परिंदे के मुंह में एक नया चमकता हुआ बीज था। रामू ने उस बीज को मिट्टी में दबाया और अपने बचे कुचे पानी से उसे सींचा। कई दिन बीत गए, न बारिश हुई न कोई निशान दिखा। रामू काका की उम्मीद टूटने लगी थी। लेकिन एक रात अचानक आसमान में काले बादल छाए। बरसों बाद गांव में पहली बारिश हुई। अगली सुबह जब रामू काका खेत पहुंचे तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। वो एक बीज नहीं था, वो एक जादुई फसल की शुरुआत थी। देखते ही देखते रामू का खेत सुनहरी फसल से भर गया। जो लोग उनका मजाक उड़ाते थे, आज वही उनके पास सीखने आ रहे थे। रामू काका ने साबित किया कि असली जादुई बीज सब्र और विश्वास होता है। सीख, दोस्तों, कामयाबी रातों रात नहीं मिलती। जैसे किसान को फसल का इंतजार करना पड़ता है, वैसे ही हमें अपनी मेहनत पर भरोसा रखना चाहिए। अगर आपको रामू काका की ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल कुणाल की कहानियां को सब्सक्राइब जरूर करें। अगली कहानी किस पर चाहिए, कमेंट में बताएं।